Hello everyone, so today we are doing colloids and classification of colloids. सबसे पहले colloids क्या होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है colloids के और किस तरीके से हम इस टेबल को समझ सकते हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल colloids क्या होता है. colloids होता है मिक्सचर. मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कभी भी हम अगर दो से या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, हम उसको बस मिक्स कर देते हैं. जैसे चाय, जब हम चाय बनाते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, चीनी डालता है, कोई चीनी नहीं डालता है, कोई दूध डालता है. राइट, तो वो क्या है, वो एक मिक्सचर है. आप अपने हिसाब से बना रहे हो. मिट्टी भी क्या है, एक मिक्सचर है, लेकिन अगर क्या है, पानी है तो H2O के फॉर्म में ही होगा वो. आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप H2O3 कर लो, इस तरीके से नहीं होता है. तो वो एक फिक्स कंपोजिशन है, तो वो एक कंपाउंड होगा. राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सचर होते हैं. तो कम जो आपके कोलाइड्स होते हैं वो भी एक मिक्सचर होते हैं. एंड ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है. राइट, जैसे अब आप क्या करोगे, अगर अगर मिट्टी को पानी में डालोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, नीचे जमा हो जाएगी. राइट, तो वो क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सिमिलरली कोलाइड्स भी हेट्रोजीनियस होता है. हमें ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, पर ऐसा होता नहीं है. जैसे क्या होता है, दूध. राइट, दूध क्या होता है, जो मिल्क होता है, दैट इज ऑल्सो कोलाइड. हमें लगता है कि वो क्या है, पूरा हेट्रोजीनियस आपका होमोजीनियस है, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें ऐसा लगता है हमें यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. जैसे आप दूध देखते हो तो वो क्या है, एकदम उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठते हैं. राइट, दे डिड नॉट स्टिल डाउन, बट फिर भी क्योंकि जो कोलाइड्स होता है वो क्या होता है, बहुत स्टेबल होते हैं. दे आर क्वाइट स्टेबल, बट वो फिर भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है. राइट, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इस टेबल को. ये हमें क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. एरोसोल क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, इमल्शन, सोल, जेल एंड सॉलिड सोल. ये हम पता लगेगा आफ्टर रीडिंग दीज ऑल द थिंग्स. राइट, तो सबसे पहले इस टेबल में जो एक कॉलम है वो है डिस्पर्स्ड फेज का. डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या है, जो जो भी आपका कोलाइड होगा उसमें वो अमाउंट लेस होगी. और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब उस जो भी आपका कोलाइड बनेगा उसमें वो पर्टिकुलर अमाउंट ज़्यादा होगा. नेक्स्ट चीज़ एक और हम क्लियर कर देते हैं कि जो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, जो मतलब ज़्यादा अमाउंट में होगा, उस वही क्या करेगा, तय करेगा, वही उसके ही अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो भी कोलाइड बनेगा उसके स्टेट पे होगी. जैसे अगर डिस्पर्सिंग फेज जो है वो सॉलिड है, तो जो भी कोलाइड निकलेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में ही होगा. राइट, एंड एक और चीज़ बता देते हैं, अगर डिस्पर्सिंग फेज गैस है एंड जो डिस्पर्स मीडियम है, दोनों चीज़ें गैस है, वहाँ पे कोलॉइड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या बन जाता है, ट्रू सोल्यूशन बन जाता है. मतलब होता वो भी मिक्सचर है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइड से भी छोटे होते हैं, कम होते हैं. तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ कोलॉइड. ओके, सो कोलॉइड क्या होता है, बेसिकली कोलॉइड सोल्यूशन एंड जो भी सस्पेंशन है उनमें एक डिफरेंस होता है, वो होता है साइज़ का डिफरेंस होता है. राइट, जो सॉल्यूशन होता है उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. कोलॉइड का जो होता है वो 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के जो होता है वो बीच में होता है. एंड आपके जो सस्पेंशन होता है उनका 100 जो होता है 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है साइज़. सो ये हमें साइज़ के अकॉर्डिंगली मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन होता है. नाउ हम देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज. डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या होता है, जो कम अमाउंट में होगा, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में होगा. अब क्या है, अगर गैस है एंड गैस में अगर थोड़ा सा क्या करा गया, लिक्विड बनाया गया है, दैट इज डिस्पर्स्ड. राइट, लिक्विड क्या है, डिस्पर्स फेज है, तो वहाँ पर वो क्या बनेगा, एक एरोसोल बनेगा. एरोसोल बनेगा एंड यहाँ पे हमेशा फॉग, मिस्ट और क्लाउड बनेगा. आप देखोगे क्लाउड भी क्या होगा, देखो क्लाउड भी क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा. राइट, फॉग भी क्या होगा, गैस पे फॉर्म में ही होगा. मिस्ट भी क्या होगी, गैस फॉर्म में ही होगी. तो जो भी डिस्पर्सिंग मीडियम होगा अकॉर्डिंगली उसके ही क्या होगा, आपका हमेशा जो भी कोलॉइड बनेगा उसका स्टेट भी वही होगा. राइट, डिस्पर्स फेज जो आपका डिस्पर्सिंग मीडियम है, अगर वो गैस होगा तो फिर आपका जो कोलॉइड बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा. राइट, सो यहाँ पर पे क्या है, आपकी इस तरीके से एरोसोल्स बनते हैं जब गैस में लिक्विड. अब जब क्या है, हमने डाल दिया गैस में सॉलिड. राइट, अब जब हमने गैस में सॉलिड बनाया तो वहाँ पे बनेगा आपका एरोसोल. एंड वहाँ पे जो एरोसोल बनेगा, जैसे क्या है आपका स्मोक एग्जाम्पल बनेगा, ऑटोमोबाइल्स,
जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जैसे आप जब व्हीकल चलाते हो उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है वो भी आपका क्या है, आपका एक तरीके से कोलॉइड ही है, ठीक है, उसमें वो भी एक एरोसोल ही है। अब एरोसोल क्या होता है ना, एरोसोल बेसिकली वो चीज़ है जब हम ज़्यादा अमाउंट में क्या गैस होगा और लिक्विड क्या होगा कम अमाउंट में होगा। लेकिन आप हमेशा यहाँ पे देखोगे ना कि गैस और गैस नहीं दिया, आप पूरे टेबल में चेक कर लो कहीं पे भी गैस और गैस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि गैस और गैस ट्रू सोल्यूशन बनाता है, वो कोलाइड नहीं बनाता, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें फिर कंफ्यूज हो जाता है कि जब अगर गैस क्या लिक्विड के साथ भी हो रहा है, गैस सॉलिड के साथ भी हो रहा है, तो गैस गैस के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि गैस और गैस क्या बनाता है, ट्रू सोल्यूशन बनाता है, वो कोलाइड्स नहीं बनाता है। दैट इज द थिंग। नाउ अब क्या होगा, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होगा तो हमेशा एरोसोल्स ही बनेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज एरोसोल, गिव द एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल। तो आप क्या देखोगे, इन विच डिस्पर्स्ड मीडियम इज लिक्विड और सॉलिड and the dispersing medium is gas, that is called your aerosol. Example you can give, automobile exhaust, smoke, clouds, mist and fog. There are lots of examples. तो ये याद करने का तरीका है कि जो जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट होगी और वो ईच स्टेट के साथ क्या होगा, मिक्स होगा एक्सेप्ट गैस। और वो क्यों होगा आपको ये भी पता होना चाहिए, बस रट रहे हैं आपकी नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि गैस और गैस हमेशा क्या होता है, कभी भी ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, राइट, तो कभी भी कोलाइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका लिक्विड, राइट। तो अभी आप देखोगे ना हर चीज़ 3-3 बार दी गई है, हर चीज़ 3-3 बार दी गई है, लेकिन गैस 3 बार नहीं दिया गया है। दैट इज द रीज़न ओनली। ओके, नाउ लिक्विड जब क्या होगा, गैस के साथ होगा, लिक्विड गैस के साथ होगा तो वो बनाएगा फोम, मतलब जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा एंड कम अमाउंट ऑफ गैस होगा, दैट विल मेक योर फोम। फोम एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम है तो वो किसका एग्जाम्पल है, आपका फोम का, मतलब वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड ही है। दैट इज समथिंग, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन भी नहीं है, सस्पेंशन भी नहीं है, राइट, एंड दैट इज नॉट ऑल्सो अ कंपाउंड भी नहीं है, राइट। तो वो क्या है आपका, एक कोलाइड, दैट इज अ कोलाइड, दिस इज देयर। नाउ अगर लिक्विड क्या है, लिक्विड के साथ देखो, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, सॉलिड सॉलिड हो सकता है, लेकिन गैस गैस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन बनाता है, राइट। कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। नाउ लिक्विड एंड लिक्विड, अगर लिक्विड एंड लिक्विड मिक्स हो रहा है दैट विल मीन इमल्शन। ऑलवेज फिट इन योर माइंड दैट लिक्विड एंड लिक्विड मीन इमल्शन, राइट। एंड इमल्शन जैसे मिल्क, दूध है, राइट, फेस क्रीम है, we'll use a lots of variety of face cream, that is also example of collide, that is the emulsion in which liquid is the dispersed phase and liquid is only the dispersing medium also. Next is your solid and liquid, is mean that in which liquid is more and solid is less, that will make sol, that will make sol, like milk of magnesia and your mud, that is example of your sol only. Now next is your, this is about what, this is about in which liquid will be more and the gas, the other things like gas, solid and liquid will be less. Okay, these are the things. Now let's go with solid. तो सबसे पहले तो solid solid देख लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा था कि liquid liquid emulsion बनाते हैं, राइट, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉरी मिल्क है एंड फेस क्रीम है, दैट विल मेक योर इमल्शन। बट अगर सॉलिड एंड सॉलिड होगा तो वो बनाएगा सॉलिड सोल। क्या बनाएगा, सॉलिड सोल। जैसे कलर्ड जेमस्टोन होते हैं एंड मिल्की ग्लास, मिल्की ग्लास लाइक समथिंग, कुछ ग्लास होता है उसमें वाइट कलर का एक कलर होता है, दैट इट इज़ मिल्की ग्लास। सो यू कैन सी मिल्की ग्लासेस, दे आर कलर्ड, जो जेमस्टोन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कोलाइड्स ओनली। ओके, दे आर नॉट, they are basically not a solution also, and then they are not also compound, or they are not also your you can say they are not suspension even, they are colloids only. Okay, these are there. And if solid is a dispersing medium and dispersed phase is liquid, means solid will be more and liquid will be less, it will be make जेल, लाइक वील यूज जेली, हम जेली खाते हैं, हम चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड। एंड ये क्या होता है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है आपका, सॉलिड होता है एंड डिस्पर्स मीडियम आपका लिक्विड होता है, इट विल मेक योर जेल्स। जैसे हम जेली खाते हैं, राइट, हम क्या चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, तो दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट है हमारे दैट, तो वी आर डन। देन सॉलिड अगर गैस के साथ होंगे दैट विल मेक
फोम, जैसे हम क्या यूज़ हम तो नहीं मतलब फोम यूज़ करते हैं यार, वी यूज़ रबर यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं. तो दीज फोम भी एग्जाम्पल है इसका. तो दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ योर कोलॉइड्स. तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं हमने किस तरीके से डिस्टिंग्विश करा है. डिस्टिंग्विश करने का जो हमें तरीका है वो पता होना चाहिए, हमने किस बेसिस पे करा है. इसको रटना नहीं है, इसको समझना है. राइट. गैस और गैस कभी भी नहीं हो सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग. कभी भी गैस और गैस मिक्स नहीं हो सकते. दे विल नेवर मेक कोलाइड्स. मैं इसको बहुत बार बोल चुकी हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. नाउ गैस and liquid, if we make gas and liquid together, what we'll get? We'll get aerosols. Either हम गैस को सॉलिड के साथ करेंगे, then also we'll get aerosols. Right. This is the thing. Now if I put liquid as a dispersed medium and liquid as a dispersing medium, I will get a emulsion like milk, like face creams, right? And if I liquid, in liquid I will put gas, mean liquid will be more and gas will be less. So what will I get? I will get foam only. Similarly देखो, अगर मैं लिक्विड में गैस डाल रही हूँ, सिमिलरली अगर मैं सॉलिड में गैस डाल रही हूँ, देन ऑल्सो आई विल गेट फोम ओनली. राइट. तो कभी भी अगर डिस्पोज मीडियम जो होता है वो गैस होता है तो उसमें फोम ही मिलता है. राइट. दीज थिंग्स आर, दिस स्मॉल थिंग्स क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो, बिकॉज ये आपको फिर आसान कर देगा कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, आपका गैस है, तो वहाँ पे हमेशा फोम ही बनेगा, चाहे वो सॉलिड होगा चाहे वो लिक्विड होगा. तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो. वैसे ही अगर सॉलिड और सॉलिड डिस्पर्स मीडियम भी है एंड डिस्पर्सिंग फेज भी है, तो वहाँ पे आपको सॉलिड सोल मिलेगा. लाइक एग्जाम्पल है आपका कलर्ड जेम सोल एंड मिल्की ग्लास. सिमिलरली अगर सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो वहाँ पे आपको जेल मिलेगा, लाइक जेली, बटर, चीज़. राइट. तो सॉलिड विल बी मोर एंड लिक्विड विल बी लेस. और अगर क्या है, सॉलिड है, अगर सॉलिड है एंड डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, वेट विल यू गेट? अगर लिक्विड है तो आपको क्या मिलेगा? जेल मिलेगा. एंड सॉलिड अगर डिस्पर्सिंग मीडियम है एंड गैस है तो वहाँ पे आपको गैस डिस्पर्स फेज है. तो डिस्पर्स फेज में आपको क्या मिलेगा? हमेशा फोम मिलेगा. तो वहाँ पे आपको फोम के एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे रबर है, स्पॉन्ज है. राइट. वहाँ पर ऊपर क्या था? शेविंग क्रीम इज द एग्जाम्पल. So these all the things that how to learn this table, how to classify this, and what are the basic information about the colloids. Thank you.